श्री गुरु दादाश्री। श्री गुरुदेव। आप अभी यूएस का आपका दौर चल रहा है, आप यूएस में आए हो। आप इंडिया में तो बहुत सारा टाइम बिताते हो यूथ के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, तो उनको गाइडेंस मिलता रहता है। और अगर जो आप यूएस में आए हो तो यहाँ जो यूथ है उनके लिए कोई मैसेज रहेगा स्पेसिफिकली लाइफ के डे टू डे चैलेंजेस जो होते हैं, सवाल जो होते हैं, उसको नेविगेट करते हुए हमारा एटीट्यूड क्या रहना चाहिए। यूएस का जो यूथ है, इधर का कल्चर है थोड़ा डिफरेंट होता है, तो यहाँ के लोगों का एटीट्यूड और इंडिया का जो यूथ है उनका जो एटीट्यूड रहता है वो कैसा रहता है और क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर आप थोड़ा बता देते तो अच्छा होता। ठीक है। श्री गुरुदेव। मेरे भारत के सभी युवाओं को श्री गुरुदेव, और ऑफ कोर्स आप सभी को भी। आपको यहाँ बैठना थोड़ा कठिन हो रहा है तो आप वहाँ पे जाके बैठिए। पहले तो मैं सभी युवाओं का स्वागत करता हूँ, और भारत के सभी संप्रदाय के जो भी युवा हैं उनको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। जैसे अमेरिका आना हुआ तो यहाँ तो भौतिक सुंदरता और भौतिक प्रगति यहाँ की तो बहुत अच्छी ही है। कोई भी युवा अवस्था में अगर अमेरिका जैसे प्रगत राष्ट्र में कोई आता है तो उन्हें बहुत पसंद आएगा यहाँ पे रहना। यहाँ की सब चीज़ें, यहाँ की सुंदरता बहुत सुंदर है। मगर भौतिक सुंदरता कितनी भी अच्छी हो, जब तक आपके भीतर सुंदरता प्रकट नहीं होती, जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं, जब तक आप खुश नहीं हैं, तब तक बाहरी सुंदरता का कोई भी उपयोजन नहीं होता। अब मुझे ही देख लीजिए कि अभी करीब 14-15 दिन तो हो गए यहाँ आके आपके यहाँ पे, लेकिन अभी भी मैं यहाँ शहरों में रहना पसंद नहीं कर रहा हूँ। मुझे जंगल चाहिए, मुझे शांतता चाहिए, मुझे नेचर चाहिए। और अब जिस जगह पे हमने ये कार्यक्रम रखा है हमारा सहवास का, करीब ये 4था दिन है। आप देख लीजिए कि हम एक शांत जगह पे आए हैं, हम पर्वत पे आए हैं। यहाँ पे घर में हम सभी लोग रह रहे हैं और हम कार्यक्रम का आध्यात्मिक आचरणों का सहवास में रह के आनंद ले रहे हैं। यूथ हो या युवा कहो, ये हर व्यक्ति की एक जीवन की स्थिति होती है और मनुष्य को हर स्थिति में कुछ ना कुछ करना तो होता ही है। लेकिन जैसे एक यूथ स्थिति को अगर हम विचार में लिया जाए तो यूथ स्थिति आपके जीवन का एक मुख्य धारा है या मुख्य भाग है, जिसमें व्यक्ति का पूरा जीवन स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। उसके जीवन को एक आराखड़ा आ जाता है, उसके जीवन को एक आकार निर्माण होने की जो क्षमता और जो स्थिति है वह है यूथ आयुमान, वह है युवा आयु। और अभी आपने पूछा है कि भारत के युवा और यहाँ के युवा, देखिए शक्ति तो हर एक के अंदर वही है। शक्ति का आप उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं इसके ऊपर सभी चीज़ निर्भर है। भारत के युवाओं के पास अच्छी भाव हैं, अच्छी भावनाएं हैं, और भारत के युवा यहाँ के युवाओं से ज़्यादा समझदार है।
क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन में पारिवारिकता को जो अनुभव किया है कि एक साथ जीना, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ, समाज के साथ, वह अमेरिका जैसे प्रगत राष्ट्र में दिखाया नहीं जाता। क्योंकि यहाँ की जो जीवन की जो दिशाएं हैं वही अलग है। सबको साथ में लेके जाने की जो भावना है, ये भारत के मिट्टी में ही ज़्यादा उसकी सौगंध है, अमेरिका से ज़्यादा। और इसीलिए भारत के युवा ज़्यादा प्रगतिशील नहीं, लेकिन ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान है, इस बात के ऊपर मैं विश्वास करूँगा। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन उस बुद्धि का आप किस दिशा में उपयोग ला रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर होता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। वरना गधे के पास भी बुद्धि है, कुत्ते के पास भी बुद्धि है, हर किसी के पास भी बुद्धि है, लेकिन बुद्धि का उपयोगिता आप किस दिशा में उसका उपयोजन कर रहे हैं, उसके ऊपर आपकी बुद्धिमानता की कसौटी या बुद्धिमानता की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहुत शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर जिस आयु में हम हमारे जीवन का आराखड़ा बनवा रहे हैं, जिस आयु में हमारे जीवन की दिशा तय हो रही है, हमारे जीवन का भवितव्य तय हो रहा है, ऐसे स्थिति में अगर हमें हमारे जीवन की समझदारी जिनके अंदर अति है, ऐसे मास्टर की, ऐसे गुरु का अगर सानिध्य हमें मिलता है, तो मुझे लगता है कि वह जीवन का आराखड़ा या वह जीवन की दिशा बहुत सुंदर हो जाती है। घर तो सभी बनाते हैं, लेकिन घर की सुंदरता बनाने के लिए आपके अंदर कला की दृष्टि होनी चाहिए। इसी प्रकार जीवन को बनाने में सब मनुष्य लगे हैं, लेकिन उस जीवन में प्रेम की सुगंधता, शांति का भाव, आनंद का स्थैर्य और प्रगति भी चाहिए, लेकिन सबको साथ में लेके सभी लोग एक दिशा से ही एक दूसरे के साथ मिलजुल के चल रहे हैं। इस भावना से आगे बढ़ने के लिए आपको गुरु के निर्देश में चलना आवश्यक है। गुरु आपको जीवन की भौतिकता नहीं लाके देते, लेकिन उस भौतिकता को आप किस प्रकार उपलब्ध कर सकते हैं उसकी क्षमता देते हैं, और जीवन को कैसे सुंदर और सुशील और सत्यवादी बना सकते, इसका शिक्षा और इसका ट्रेनिंग आपको गुरु से मिलता है। तो यहाँ पे अमेरिका में युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ है, सब साधने यहाँ पे उपलब्ध है, और भारत के युवाओं के पास आध्यात्मिकता है, मंदिरें हैं, एक परंपरा है। इस प्रकार का प्लेटफॉर्म भारत के युवाओं को मिला है। अब ये हर एक व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर है कि कोई उस चीज़ का, उन साधनों का किस प्रकार उपयोग लाएं। मैंने कहा ना कि आपके पास बुद्धि है, लेकिन बुद्धिमत्ता का आप उपयोग किस प्रकार से करते हैं, इसमें ही समझ में आता है कि आपकी बुद्धिमत्ता क्या है। तो प्लेटफॉर्म तो भारत में इस प्रकार के मिले हैं कि जो नैसर्गिक है, आध्यात्मिक है, और यहाँ पे भौतिक साधनों के प्लेटफॉर्म मिले हैं। लेकिन अमेरिका में भौतिक साधनाओं के प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि हर युवा बहुत आधुनिक और अत्याधुनिक हो गए हैं। तो जिनके पास भौतिक साधने बहुत उपलब्ध है, अत्याधुनिक है, उन लोगों को ज़रूरत है
कि जीवन का बेस क्या है, जीवन के मूलभूत सूत्र है, उनको पढ़ना, जो अध्यात्म में पढ़े जाते हैं, जो गुरु के सानिध्य में ही हम उसमें ट्रेन हो सकते हैं। उसके बगैर उनका जीवन संतुलित नहीं हो जाएगा। और जो भारत में जैसे युवा हैं, उनके जीवन में मंदिर मिले हैं, गुरु मिले हैं, उनको अनेक ग्रंथ मिले हैं, अच्छी अच्छी संस्कृति है, अच्छी अच्छी परंपराएं हैं भारत के संस्कृति में, जीवन मान में। बस अब उन युवाओं को, उन साधनों को, उन चीज़ों को अपनाना ज़रूरी है, दिल से उनको फॉलो करना ज़रूरी है। और वो अगर वो फॉलो करते हैं तो उसी के साथ उन्हें पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना, अपना काम अब स्वयं को करना है, इन चीज़ों को थोड़ा पालना, थोड़ी डिसिप्लिन जिसको कहते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो भारत के युवाओं को आत्मनिर्भर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक आदर्श प्लेटफॉर्म हमारी संस्कृति द्वारा मिले हैं। उसको अपना के हमें आत्मनिर्भर होने के लिए आगे बढ़ना जीवन में ज़रूरी है। यूएस के युवाओं को अत्याधुनिक साधनों का लाभ मिला है। उनको आध्यात्मिक होने से उनके जीवन में शांति, स्थैर्य और जीवन की जो खुशी है उसके और स्वास्थ्य जो है उसका अनुभव वो कर सकते हैं। तो मेरे समझ में यह है कि आत्मनिर्भर का अर्थ भारत के युवाओं के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप प्रामाणिकता से, मेहनत से अपने जीवन में, जिस घर में हम पैदा हुए हैं, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, उनका सम्मान रखें। आप खूब मेहनत कीजिए, प्रामाणिक रहिए, और आपका लक्ष्य आपके जीवन के, स्वयं के जीवन के स्वास्थ्य के लिए तो ठीक ही है, और सबके जीवन के स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा। इस दृष्टि से यदि आप कोई भी छोटी नौकरी करते, कोई भी छोटा काम करते हैं, कोई भी छोटा उद्योग करते हैं, जो आप करने में आपको खुशी मिलती है और जो आप आपके स्वयं के कंधों के ऊपर जिसकी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, दूसरों को उसकी जिम्मेदारी ना देते हुए आप स्वयं कुछ कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमने हमारे शक्तियों का अच्छा उपयोग किया है। क्योंकि परमात्मा ने हमें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, उनको हमें एक अच्छे कार्य में लगाना ज़रूरी है। तो आत्मनिर्भर होने का अर्थ इस प्रकार भी होता है कि हम स्वयं किसी के ऊपर निर्भर ना रह के हम स्वयं हमारे पैरों पे खड़े हैं और हम हमारे हाथ पैर और बुद्धि के उपयोग से हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। भारत के युवा और यहाँ के युवा दोनों भी अच्छे युवा हैं, मगर दिशा देना और उनके जीवन में कार्य कौशल्य को निर्माण करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और यह टास्क पूरा करना ही गुरुओं का काम है कि मनुष्यता के जीवन में मानवतावाद को प्रकट करना और मानवीय गुणों का संस्कारण देके युवाओं को मानवीय कौशल्य से परिपूर्ण करना, ये गुरुओं की जिम्मेदारी है। आज देखिए, अपने संप्रदाय के कारण, माहौल के आशीर्वाद के कारण आज अमेरिका में भी अपना यह संप्रदाय यहाँ बढ़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो संस्कार है भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में, यह संस्कार आप सभी लोग अनुभव यहाँ पे कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि अब वह फर्क नहीं रहेगा, भारत हो, अमेरिका हो या और कई जगह हो, क्योंकि गुरु माऊली का आशीर्वाद और प्रेम पूरे दुनिया में, पूरे जग में अब बढ़ रहा है। और संप्रदाय के बहुत सारे युवा संप्रदाय के अलग अलग एक्टिविटीज़ में सहभाग लेते हैं, कुछ करते हैं। इसका मतलब है कि
संप्रदाय में आने के कारण युवाओं को एक अलग प्रकार की शिस्त, एक अलग प्रकार के संस्कार, सामाजिक स्तर पर कैसे जीना है, सामाजिक भी जिम्मेदारियाँ क्या होती है, ऐसे मानवतावादी अनेक दृष्टिकोण धीरे धीरे उनकी कला कौशल्या में ऐड होते जा रहे हैं। और युवाओं को मेरा एक सबसे बहुत बड़ा संदेश मैं देना चाहूँगा कि युवाओं में थोड़ा धैर्य होने की आवश्यकता है, चाहे भारत हो और या यूएस हो या कोई भी हो। तो धैर्य से अगर युवा किसी भी कार्य को अपनाते हैं या उसको आगे लेके जाते हैं तो यश सुनिश्चित है। चलिए, अब ये हमारे हर्ष तारपरा है अपने ही संप्रदाय के, उन्होंने जिक्र किया कि चलो बहुत दिन हो गए कि भारत के जो युवा है दादाश्री, उनको भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए आपसे, क्योंकि अभी मेरा सेशन चल रहा था। तो उन्होंने जिक्र किया, इसीलिए अभी एक छोटा सा एक मैसेज मेरे इस प्यारे संप्रदाय के सभी युवाओं को मैं भेज रहा हूँ। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और धैर्यवान बनते चले जाइए। मैं आपके साथ हूँ, माऊली आपके साथ है, और जो जो सेवा कार्य हम अभी कर रहे हैं ये करते चलिए। आप सभी का गर्व यूएस के जो भी अपने संप्रदाय के भक्त लोग हैं वो करते हैं, बोलते हैं इतने कम उम्र में इतने सारे युवा एक अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं। मित्रों, मार्ग पे चलते चलते थकना स्वाभाविक है, क्योंकि जो चलता है वही थकता है, जो नहीं चलता है वो कभी थकता नहीं। और जो चलता है उसको ही उसके राह में थोड़ी थोड़ी रुकावट आती है, तो राह के रुकावट को प्रेम से देखिए और आगे चलिए, मंजिल बहुत सुंदर होगी। श्री गुरुदेव।